बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक अगेन हमारे पास एक केसी के एक न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है इस पे आज हम बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन के सबसे पहले मैं डेटा बनाने जा रहा हूँ। तो एक बात अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि यार डेटा बेसिकली दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, जो आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे फर्स्ट थिंग हमें केसी की वैल्यू दी गई है। तो ये देखें केसी हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4 है। तो केसी इक्वल्स टू आपने यहाँ पे लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4। पर इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर कोशिश कर लीजिएगा ये जो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4 है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 0.001। आपके लेवल में साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं किया जाता, तो उसी वजह से बेहतर ये कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की एक और रीजन मैं आपको बताता हूँ आगे जाके, ठीक है। इसके बाद जब क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन के अंदर मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है गिवन है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट रिएक्टेंट्स की गिवन है या और प्रोडक्ट्स की भी गिवन है। फर्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है वो एच आई की है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने एच आई लिखना है। एक बात रिपीट करूंगा कि स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को। यहाँ जो एच आई की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 है और साथ में यूनिट क्या दिया हुआ है, मोल पर डीएम क्यूब। बात याद रख लीजिएगा, डेटा के अंदर आपने यूनिट्स भी मेंशन करने हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने हाइड्रोजन लिखा और इक्वल्स टू हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 मोल पर डीएम क्यूब है। तो ये भी आपने लिख दिया, मोल पर डीएम क्यूब आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन दी है लास्ट में, तो आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन भी आपने लिखा है और वो हमारे पास आ रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 और इसके साथ भी यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब है, तो आपने यूनिट लिख दिया। और एंड में हमसे पूछा कि बेटा प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आपने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो आप यहां पे लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि पूछा गया है। एक बात याद रख लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जब भी पूछे तो वहां पे आपने क्यूसी निकालना है। एक और रीजन भी, अब अक्सर बच्चों के दिमाग में ये हो गया यार केसी तो पहले से दिया हुआ है, तो हम केसी दोबारा कैसे निकालें। तो यहां जो आपके पास स्टूडेंट्स एक बात याद रखना है कि आपने क्यूसी निकालना है। क्यूसी बेसिकली हमारे पास एक क्वेश्चन कांस्टेंट है। अक्सर बच्चों के दिमाग में ये होगा यार केसी पहले से हमारे पास गिवन है, तो हम डायरेक्शन को कैसे प्रेडिक्ट करें। एक बात याद रख लीजिएगा, आप केसी से कभी भी डायरेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ क्यूसी से डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उसी वजह से आपने यहाँ पे क्यूसी निकालना है। तो क्यूसी इक्वल्स टू क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम बेसिकली एक सिंपल मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है और सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए, वो स्टेप क्या होना चाहिए, ये हमारे पास है बेटा, आपने रिवर्सिबल रिएक्शन लिखना है। रिवर्सिबल रिएक्शन लिखना है। रिवर्सिबल रिएक्शन इस क्वेश्चन के अंदर पहले से हमारे पास गिवन है, आपने सिर्फ और सिर्फ वहां से कॉपी करके यहाँ पे लिखना है। रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या है, 2HI है, जो कि आपके पास प्रोडक्ट बना रहा है। प्रोडक्ट क्या बना रहा है, और ये दोनों डायरेक्शन में आपने एरोस रिप्रेजेंट करना है। H2 बन रहा है हाइड्रोजन, फिर प्लस आपके पास क्या हो रहा है, I2 आ रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन अगेन इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, रिवर्सिबल रिएक्शन लिखना है। और रिवर्सिबल रिएक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, अक्सर जो इससे पहले न्यूमेरिकल्स मैंने किए थे वहां पे मैंने केसी एक्सप्रेशन आपको बताया था, पर इस कंडीशन में आपने क्यूसी एक्सप्रेशन बनाना है। क्या बनाना है, क्यूसी एक्सप्रेशन। केसी और क्यूसी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, मैथमेटिकली दोनों सेम होते हैं। और यहाँ पे क्यूसी जो है वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्यूसी और क्यूसी इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ इस रिएक्शन के अंदर मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, आयोडीन है। तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपने ऊपर लिखना है H2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और साथ में क्या होगा, I2 भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा। और आपने डिवाइड किससे करना है, रिएक्टेंट से। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, HI है, इसको HI को आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा,
पर याद रख लीजिएगा इस HI के सामने यहाँ पे मोल्स कितने हैं 2 हैं, तो इस मोल को आपने इसके ऊपर पावर 2 बनाना है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि मोल्स को हमेशा पावर में लिखे जाएंगे, तो यहाँ पे HI के साथ मोल्स कितने हैं 2 हैं, तो इसी वजह से इसके ऊपर आपने पावर 2 बनाना है। उसी एक्सप्रेशन हमारा बन चुका है। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। तो इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ कि पुटिंग वैल्यूज। आपने क्या लिखना है, पुटिंग वैल्यूज। आपने वैल्यूज पुट करना है, सारी वैल्यूज हमारे पास से पहले से गिवन है, हम डेटा तैयार कर चुके हैं, वहां से देख के आपने वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करना है। QC इक्वल्स टू, सबसे फर्स्ट हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो उसके जगह में क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5। पर याद रख लीजिएगा इसके साथ यूनिट लाजमी लिख दीजिए ताकि आपके पास एंड में आपको यूनिट का पता चले। मोल इंटू DM -3 है और मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 के साथ। वो भी हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 है और साथ में क्या होगा मोल इंटू DM -3। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज आप पुट कर चुके हैं और आपने डिवाइड करना है किससे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI से। तो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास HI की गिवन है जो कि हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 और साथ में क्या है इसका यूनिट भी मोल इंटू DM -3 और पावर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। पावर 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे HI के ऊपर भी पावर क्या है 2 है, तो उसी वजह से आपने यहाँ पे पावर 2 बनाना है। अब इसके बाद एक सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, आपने कांस्टेंट्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, यानी नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करें और बाकी आपने यूनिट्स को यूनिट से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 पावर देखें -5 इंटू -5 है। अगर एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लेट सपोज x पावर a मल्टीप्लाई बाय x पावर b है, तो अगर दोनों बेसिस सेम है तो इन दोनों के पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं x पावर a प्लस बी। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या है 10 पावर -5 है और ये भी 10 पावर -5 है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि -5 इंटू -5 और उसके बाद देखिए मोल को आपने मोल से मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या होगा मोल स्क्वायर हो जाएगा और साथ में हमारे पास है DM -3 और DM -3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा DM -6 हो जाएगा। फिर अपॉन में हमारे पास देखिए एक होल पावर है, होल पावर का मतलब ये पावर 2 के ऊपर भी अप्लाई होगा और 10 पावर -5 पे। जब आप 2 पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 आ जाएगा और उसी तरह मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, देखिए पावर के ऊपर जब पावर आता है तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा -10 होगा और अब यही पावर आपने यूनिट के ऊपर भी अप्लाई करना है। जब आप यूनिट पे अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मोल स्क्वायर और साथ में हमारे पास क्या होगा DM -6 और इसके बाद आपने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है और सिंप्लीफिकेशन कैसे की जाएगी अब ये मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। लेट सपोज इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहे तो ये 1 आ रहा है और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 इंटू -5 क्या होगा -10 हो जाएगा और साथ में यूनिट क्या आ रहा है मोल स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या है DM -3 और डिवाइड आपने किससे करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 और सॉरी -10 इंटू हमारे पास क्या है मोल स्क्वायर और साथ में क्या होगा DM -6 ऊपर भी -6 आएगा और नीचे भी -6 आएगा। तो अब यहाँ पे 10 पावर -10 से 10 पावर -10 सिंप्लीफाई हो चुका है, कैंसिल हो गए और उसी तरह मोल स्क्वायर से मोल स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, DM -6 से DM -6 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब जो हमारे पास है QC की वैल्यू आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है, QC इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं कि QC इक्वल्स टू ऊपर क्या बचा है 1 बचा है और नीचे क्या बच रहा है 4 और अगर आप 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.25। आपसे डायरेक्शन पूछी गई है तो इसके बाद आपने स्टेटमेंट लिखना है कि यार QC जो है QC क्या है ग्रेटर देन KC है। कैसे, QC की वैल्यू हमारे पास 0.25 है और KC की वैल्यू क्या है 0.0001 है। तो उसीलिए मैंने आपको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करवाया था, यहाँ पे इन दोनों को आप आइडेंटिफाई कर सके कौन सा ग्रेटर है ये बता सकें और इसके बाद आपने मेंशन करना है कि नॉट लिख के आप बता देंगे कि यार रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा है। अगर QC ग्रेटर देन KC है तो रिएक्शन क्या होगा रिवर्स डायरेक्शन, रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा रिवर्स डायरेक्शन, या रिवर्स डायरेक्शन लिख सकते हैं या आप बैकवर्ड डायरेक्शन लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज।